चलिए फिर आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो भी हमने क्या क्या ख़त्म किया था, इससे पहले जो है हमने क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में आपके कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने ख़त्म कर दी थी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि हाइड्रोफोबिक पैरामीटर्स था, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स था, स्टेरिक पैरामीटर्स था, ठीक है। तो ये सब जो हमने ख़त्म कर दिया था। हाइड्रोफोबिक पैरामीटर में क्या था आपका, एक इम्पॉर्टेंट था लॉग पी यानी कि पार्टीशन कॉफिशिएंट। इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स में आपका एक इम्पॉर्टेंट क्या था, हैमेट कांस्टेंट, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एक आता था स्टेरिक पैरामीटर में, वो आता था टेफ्ट स्टेरिक पैरामीटर, जिसको ई और एस से डिनोट करते थे, ठीक है। ई और एस से डिनोट करते थे। अब हम जानते हैं कि इसका काम क्या होता है। मतलब अब जो हमारा एक इसमें एक पैरामीटर बचा था हाइड्रोफोबिक पैरामीटर्स में, एक और आता था हैंस सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि हैंस सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट यानी क्या, पाई, ठीक है। हैंस सब्स्टिट्यूशन, हैंस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, वो भी मैं आगे बताता हूँ क्या उन्होंने ऐसा इक्वेशन दिया था। तो क्या होता है, उन्हीं का एक हैंस सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, जिसको पाई के नाम से जाना जाता है। तो हैंस, चलो अब शुरू करते हैं कि हैंस एनालिसिस या हैंस इक्वेशन होता क्या है। तो हैंस एनालिसिस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है क्यूएसआर को लेकर के। इस पैरामीटर को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। और पहले के पैरामीटर्स थे जैसे कि लॉग पी हो गया यानी कि आपका पार्टीशन कोफिशिएंट, ई एस हो गया यानी कि स्टेरिक पैरामीटर, ठीक है। सिग्मा हो गया जैसे कि सिग्मा हो गया जैसे आपका हेमेट कांस्टेंट, ठीक है, हेमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। उन सब को लेकर हैंस ने एक इक्वेशन डिज़ाइन किया था, ठीक है। क्या किया हैंस ने, इन सब को लेकर, अब ये इक्वेशन क्यों इन सब को लेकर, यानी ये सारे पैरामीटर्स को लॉग पी ई एस सिग्मा को लेकर क्यों एक इक्वेशन डिज़ाइन किया, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन डिज़ाइन किया था जो कि बहुत ही हेल्पफुल हुई ड्रग डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये जो आपके पैरामीटर्स थे जैसे कि लॉग पी ई एस सिग्मा, ये सब जो हैं ये बहुत से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, ठीक है। यानी कि आपकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपस में कोरिलेट नहीं कर पाते थे इन तीन के बेस पे, यानी कि लॉग पी ई एस और सिग्मा के। तो ये सब जो हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, इसीलिए जो ये पैरामीटर्स थे वो प्रॉपर फिट नहीं बैठ पा रहे थे। यानी कि समझ सकते हैं कि यानी कि ये जो पैरामीटर्स थे वो सब बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसीलिए ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हैंस ने इक्वेशन दी थी, ठीक है। हैंस ने क्या किया, इन तीनों की हेल्प मदद लेके इन तीनों पैरामीटर को एक इक्वेशन में डाल के एक अच्छी इक्वेशन बनाई जो कि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोरिलेट कर सके, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ड्रग जब एक्स्ट्रा सेलुलर फेज़ में आती है तो एक रैंडम वॉक करती है, उस साइट ऑफ एक्शन जो सेलुलर फेज़ है वहाँ पे पहुँचती है, क्रिटिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद एक फेज़ आता है जहाँ पे अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये ड्रग बाइंड होने के बाद कितनी देर में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रही है, तो ये हमें हैंस ने बताया, ठीक है। तो उसने अपना एक फार्मूला जनरेट किया, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है आपका जैसे कि ये रहा, रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में रिस्पॉन्स डिवाइड बाई ए सी इंटू के एक्स। अब यहाँ पे ए क्या है, वो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रग टू रीच, यानी एक प्रोबेबिलिटी, एक अंदाज़ा है कि आपकी ड्रग जो है वो कब तक रीच करेगी साइट ऑफ एक्शन पे। और सी क्या है, ड्रग कंसनट्रेशन, के एक्स क्या है, एक रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर से एक ये तो हो गया, आपकी थियरी पूरी आपने समझ लिया। अब एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे, उसके ऊपर कुछ नोट्स जो है वो देख लेते हैं। यहाँ से जो है आपको नोट्स मिल जाएंगी। वैसे तो आपको पूरा थियरी मैंने समझा दिया है कि कैसे क्या सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो वो जो है वो आपको पूरा जो है नोट्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक बार मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द ड्रग्स रिलेट टू, यानी क्या कि कोई जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं वो रिलेट करती हैं किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की कॉम्बिनेशन से, यानी कि जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका स्टेरिक फैक्टर हो गया यानी ई एस सिग्मा हो गया, ठीक है, आपका लॉग पी हो गया। तो ये सब क्या थे, आपके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। जैसे कि लॉग पी था तो लॉग पी क्या था, आपका पार्टीशन कोफिशिएंट, सिग्मा था, सिग्मा क्या था, हैमेट कांस्टेंट, ठीक है। और ई एस क्या था, टेफ्स स्टेरिक पैरामीटर, ठीक है। और के फोर क्या है, अलग सा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही जो है क्या करता है कि आपकी जो ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है
वो रिलेट करती है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इक्वेशन विच रिलेट बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू मोर देन वन पैरामीटर, यानी एक से ज़्यादा पैरामीटर से अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिलेट करती है तो वो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन क्या कहलाती है, हेंस इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो आपकी पी वैल्यूज़ होती हैं, तो पी वैल्यू अगर स्मॉल रेंज तक है तो इक्वेशन जो है वो लीनियर बनेगी, यानी कि इक्वेशन जो है वो लीनियर, ग्राफ जो है वो लीनियर वाला बनेगा। और इसमें जो आपकी पी वैल्यूज़ है, अगर स्प्रेड रेंज अगर दूसरे रेंज तक जाती है तो आपका क्या होगा, ये दूसरी इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ये रहा, और नीचे जो है वो एक एंटी मलेरियल एक्टिविटी के ऊपर जो है वो एग्जाम्पल भी दिया है, तो वो सब आप जो है वो देखिएगा, आपको ईजिली सब जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा हेंस इक्वेशन जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे भी है थोड़ा सा, तो वो देख लीजिए, ये सब आपका काम का नहीं है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है वो ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होता है, हेंस इक्वेशन जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो हेंस